दोस्तों, समुद्र का अंदाजा लगाना लगभग नामुमकिन काम है। यहाँ तक कि टाइटैनिक जैसा जहाज जिसकी लंबाई 882 फीट या फिर हम कहें 269 मीटर, जो कि पूरे 2.5 फुटबॉल मैदान के जितना बड़ा था, वो भी अटलांटिक समुद्र के पानी में कहीं डूब गया था। वैज्ञानिकों को बेशक पता था कि ये जहाज कहाँ डूबा है, लेकिन फिर भी इसे ढूंढने में दशकों का समय लग गया। टाइटैनिक 1912 में डूबा था, लेकिन इसे फिर से 1985 में ढूंढा गया। क्या आप सोच सकते हैं कि इसे ढूंढने में पूरे 73 सालों का समय लगा? इस बात में कोई शक नहीं है कि पानी में डूबी चीजें शतकों तक सही सलामत पड़ी रहती हैं। ये बहुत अजीब है, ये बहुत रहस्यमय है। साथ ही ये आम बात तो बिल्कुल भी नहीं है। और आज मैं आपको कुछ ऐसी ही चीजों के बारे में बताने वाला हूँ जो पानी के नीचे से निकाली गई। समुद्र की गहराइयों में डूबे हुए जहाज का मिलना आम बात है, लेकिन तब क्या होगा जब मैं आपको कहूं कि समुद्र के नीचे गाड़ियों का पूरा कब्रिस्तान बना हुआ है। ऐसा ही एक सबसे बड़ा कब्रिस्तान फ्लोरिडा कीज में बने छोटे छोटे द्वीपों के बीच बना हुआ है। लेकिन कमाल की बात यह थी कि ये सब वाहन अलग अलग समय पर डूबे थे, लेकिन एक ही जगह आकर कैसे डूबे, ये आज तक एक रहस्य है। साथ ही ये वाहन अलग अलग मालिकों के थे, लेकिन ये सब एक साथ एक ही जगह पर कैसे मौजूद थे? इसका जवाब साफ था। यहाँ का पानी मटमैला है, तो ये जगह चोरों ने अपने द्वारा चुराए गए साधन को डिस्पोज या नष्ट करने के लिए सही समझा, ताकि किसी को पता ना चल पाए कि पानी के नीचे क्या है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इनको बाहर निकालकर ठीक भी किया जा सकता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये पानी बेहद खारा होने की वजह से इन धातु की चीजों का बुरा हाल हो चुका है। धीरे धीरे ये सारा सामान खुद को खत्म करता जा रहा है। ऐसी चीजें पर मूंगा की चट्टानें बहुत जल्दी बन जाती हैं। बेशक ये बहुत धीरे धीरे उगती हैं, लेकिन जैसे जैसे बनती जाती हैं ये समुद्र का हिस्सा बन जाती हैं। इसके अलावा ये सब जगह समुद्र में गोता लगाने वाले लोगों के लिए भी बहुत खास बन जाती है। क्या आप ऐसी जगह पर जाना चाहेंगे? मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। बेशक ये सारी गाड़ियाँ ज़्यादा कुछ कमाल की नहीं हैं, इसके अलावा भी बहुत कुछ आपको मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों, आपने मार्केट में नकली शहद तो बहुत देखे होंगे, लेकिन असली शहद आपको कहाँ मिलेगा ये मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका नाम है दादेव फॉरेस्ट हनी। ये शहद बिल्कुल प्योर है, मतलब इसमें किसी भी तरह की मिलावट नहीं की गई। ये सीधे तौर पर मधुमक्खी के छत्ते से आपकी चम्मच तक पहुंचता है। इस पे आप विश्वास इसलिए भी कर सकते हैं क्योंकि इसे भारत से बाहर के देशों में भी भेजा जाता है, इसलिए ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है। इसे जर्मन की लेबोरेटरीज में भी टेस्ट किया जा चुका है। तो आप इस दादेव हनी को अमेजन या फ्लिपकार्ट से सीधे अपने घर मंगवा सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तब क्या होगा जब मैं आपको कहूं कि एक पूरा का पूरा म्यूजियम ही पानी में पाया गया, जिसमें दर्जनों महंगी महंगी पेंटिंग्स मौजूद थी, साथ ही उसमें पुरानी कलाकृतियां या और भी बहुत कुछ पाया गया। क्या आपको लगता है कि जो खारा पानी गाड़ियों के लोहे को नहीं बख्शता, वो इन नाजुक पेंटिंग पर अपना रोब जमाने से पीछे हटेगा? एक बार फिर सोचें। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पूरे 1.5 बिलियन डॉलर्स की कलाकृतियां बाल्टिक समुद्र के तलहटी में पाई गई। चिंता ना करें, इन पेंटिंग्स पर मूंगा की चट्टानें नहीं बनी थी। ये सब सामान असल में एक जहाज में मौजूद था, जो कि यहाँ 1771 में डूबा था। ये जहाज नीदरलैंड से रशिया की यात्रा पर निकला था, जो कि एक समुद्री तूफान में फंसकर डूब गया था। इस जहाज पर मौजूद सारे सामान को एम्प्रेस कैथरीन II ने अपने देश के सबसे बड़े म्यूजियम के लिए खरीदा था, जिस म्यूजियम का नाम हर्मिटेज था। कई शतकों तक किसी को पता नहीं लग पाया कि ये जहाज असल में कहाँ डूबा था, लेकिन 1999 का समय आया जब फिनलैंड के कुछ डाइवर्स ने इस जहाज को फिर से ढूंढ निकाला। अब जरा उस खुशी को महसूस कीजिए जब वैज्ञानिकों को पता लगा होगा कि इस जहाज में रखा हुआ ज्यादातर सामान आज भी सुरक्षित था। और इस पूरे सामान के इस हालत में मिलने का कारण था कि इसको सही ढंग से पैक किया गया था। इस जहाज में मौजूद हर पेंटिंग को एल्कोहल से ढककर उसे मेडिकली सील किया गया था। इसका मतलब यही था कि इन पेंटिंग्स तक पानी का पहुंच पाना लगभग नामुमकिन था। ये पूरा जहाज 134 फीट नीचे जाकर डूबा था। इस गहराई से किसी भी सामान को निकाल पाना बेशक काफी मुश्किल काम था, क्योंकि एक भी गलती पूरे खजाने को तबाह कर सकती थी। लेकिन खुशकिस्मती से इस सारे सामान को बाहर निकाल लिया गया। हर बार पानी में खजाना चमकते हुए धातु का नहीं होता। एक और जहाज को ढूंढा गया जिसमें ऐसा ही कुछ खजाना भरा हुआ था। ये जहाज भी बाल्टिक समुद्र के तल से ही निकाला गया और इस जहाज में खजाने के नाम पर था कोनियक। इस खजाने की कहानी थोड़ी मजेदार है। 100 साल से भी पहले की बात है, जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। तब कायरोस नामक जहाज अपने अंदर 100 से ज्यादा बोतल्स शाही शराब, जिसे कोनियक शराब के नाम से भी जाना जाता है, वो उसे भरकर स्वीडन से रशिया की ओर निकला था।
उस समय शराब को ऐसे किसी और जगह भेजना गैर कानूनी माना जाता था और तभी रास्ते में उस समय इस जहाज को जर्मनी के एक सुरक्षा गार्ड द्वारा देख लिया गया और उन्होंने इस जहाज के ऊपर बॉम्ब फेंककर इसे मार गिराया। बेशक जर्मनी वाले जहाज ने दूसरे जहाज पर मौजूद लोगों को हिरासत में तो ले लिया था, लेकिन वो इस डूबती हुई शराब को नहीं बचा पाए और कुछ इस तरह कायरोस जहाज डूबा। सिर्फ 20 साल पहले इस जहाज को फिर से ढूंढा गया और आधुनिक मशीनों द्वारा इसमें मौजूद सामान को गहराइयों से बाहर निकाला गया। अगर आपको ऐसा खजाना मिले तो आप क्या करेंगे? उसे बेचेंगे या फिर इतनी सारी शराब को अपने घर में सजा कर रखेंगे? मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। ये समुद्र कितना बड़ा है, इसके आगे कायरोस जैसे जहाज कुछ भी नहीं है। इससे भी बड़ी बड़ी चीजों को ढूंढ सकते हैं। उदाहरण के लिए पूरा का पूरा एक शहर। ये कमाल की खोज फ्रेंच के पुरातत्व विभाग में मौजूद फ्रैंक गोडियो ने सन 2000 में की। इस खोज में उन्होंने हेराक्लियन नामक इस कमाल के शहर को खोजा। ये माना जाता है कि ये शहर बहुत शाही अंदाज का था। हजारों साल पहले इस शहर तक ट्रॉय से सामान भेजा जाता था और साथ में ये भी माना गया कि ये पूरा शहर आज से लगभग 1200 साल पहले इस पानी में डूब गया था। गल्फ ऑफ अबुकिर के पानी में 164 फीट नीचे इस पूरे शहर को खोजा गया। इस शहर की किनारे से दूरी लगभग 6.5 किलोमीटर की थी। इसी वजह से इतने शतकों तक ये इंसानी पहुंच से दूर बना रहा, क्योंकि कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा कुछ इस पानी में कभी मिल सकता है। बहुत से लोग खजाने की तलाश में रहते हैं। उनको मूर्तियों या पेंटिंग से कुछ लेना देना नहीं होता। उनको हमेशा तलाश रहती है पुराने बेशकीमती सोने के सामान की। क्या आपने भी कभी ऐसा कोई सपना देखा है? लेकिन समस्या ये है कि कुछ कीमती ढूंढना बहुत मुश्किल काम है, पर एक खजाना ढूंढने वाले इंसान के लिए कुछ पुराने सिक्के भी उसे माला माल कर सकते हैं। लेकिन ऐसा हुआ, और एक बार नहीं बल्कि कई बार हुआ, और उनमें से एक था सैन होजे नाम का ये जहाज, जो अपने साथ पूरा खजाना लेकर डूब गया था। अगर आपने द हॉबिट मूवी देखी हो तो आपको पता होगा कि इस जहाज में कितनी भारी मात्रा में सोना चांदी और बेशकीमती पत्थर भरे हुए थे। असल में ये जहाज 1708 में डूबा था, लेकिन इसे फिर से 2015 में ढूंढा गया। लेकिन अभी तक इसका पूरा खजाना बाहर नहीं निकाला जा सका है। लेकिन जितना भी अभी तक निकाला है उस सामान की कीमत पूरे 17 बिलियन डॉलर्स की है। ये कितना ज्यादा पैसा है इसका तो अंदाजा आपको भी होगा। लेकिन सवाल ये है कि ये जहाज आया कहां से था। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें मौजूद सारा सामान किसी एक ही आदमी का था। ये जहाज स्पेन का था, जो कि ब्रिटिश की ओर जा रहा था, लेकिन ब्रिटिश सेना ने इसे बीच में ही डुबा दिया, जो कि अब 300 सालों से भी ज्यादा समय बाद फिर से ढूंढा गया और इसके सामान को बाहर निकाला जा रहा है। दोस्तों, अब आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़कर मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं और अपने सुझाव और विचार मुझे वहां बता सकते हैं। मैं हर एक किसी का रिप्लाई करने वाला हूं। तो डिस्क्रिप्शन में दी गई आईडी पर या फिर स्क्रीन पर आ रही आईडी को सर्च करके आप मुझसे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। दोस्तों, आपको इनमें से सबसे कमाल की खोज कौन सी लगी मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं, और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने